इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और पूछ लो M2 वालों से कि उनकी की हुई मेहनत बेकार नहीं होती। उन्होंने बनाई रंगोली और बजाया बाजा तो बेकार नहीं होता। समझ में आ रहा है? वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना इंसान को शैतान बना देती है और साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। और M2 वाले जानते हैं कि मन में हो विश्वास, मन में हो संकल्प, तो भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। इसलिए मन में भावों को संजो। भाव हमारे अच्छे होंगे तो भाव भी हमारा पार हो जाएगा। भाव भागन वश जोगी बसाए, ये उक्ति आज साक्षात चरितार्थ हो रही है। और आचार्य गुरुदेव के शिष्यों की और आचार्य श्री जी की तो आप जानते ही हो, कहना ही क्या। ये सब तो इनका अभी इधर आ रहे, हो सकता है वापस एलोरा की तरफ मुड़ जाए, कोई नहीं है ना। किस तरफ कौन सा रास्ता जाता है कोई पता नहीं। ऐसा ही साधु का आहार और साधु का विहार अनियत होता है। समझ में आ रहा है? कोई हिटसिट नहीं होती हमारे यहाँ पहले से। अब बस ये है जिसका पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है, गुरु के चरण उसी ओर चले जाते हैं। सामने वाले का पुण्य नहीं चाहते हुए भी खींचते हुए ले जाता है। गुरु जी के मुख से हमने कई बार सुना, हाँ, भावना कहीं और है जाने का और पहुंच नहीं। कई बार चोटे वाले के सामने से जाते, चरण आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसने चरण पकड़ ही लिए हमारे, अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस प्रकार से अंदर के अपना आप ही भावनाएं होती है। साधु तो आ गए आपके यहाँ M2 वालों, समझ में आ रहा है? एक नहीं दोनों आ गए, दो दो साधु आ गए। लेकिन अब आपका क्या कर्तव्य है? बोलो ना, आपका क्या कर्तव्य है? संत को बुलाना यह सौभाग्य है। संत आ जाए यह आपका महाभाग्य है। और संत कुछ बोले ये आपका अहोभाग्य है। और फिर भी आप नहीं सुधरे तो ये आपका, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुझ से, समझ में आ रहा है ना? आपने सौभाग्य भी जगा लिया, महाभाग्य भी हो गया, अहोभाग्य भी हो गया। लेकिन उसके बाद में आपको अपनी सोच तो बदलना होगा। क्योंकि पांव की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। लिख लो आप लोग सब अपने अपने दिल और दिमाग में, पांव की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी सोच, अपने नजरिया को बदलना है। 4 बात करूंगा कि आपको ये याद रख लेना है। आज का प्रवचन अपने जेहन में उतारना है कि सही सोचें, सुंदर सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोले, सुंदर बोलें, और सही करें, सुंदर करें, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। बस इन 4 बातों पर अपने आप को मजबूत करें। सही सोचे, सुंदर सोचे, क्योंकि जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि हो जाती है। रात्रि विश्राम का पड़ाव था, महाभारत का प्रसंग सुना देता हूं आपको। और रात्रि विश्राम करना था, जंगल की बात है। अब द्रोणाचार्य दुर्योधन को भेजते हैं कि दुर्योधन जाओ तो पास का गांव रात्रि विश्राम के लिए कैसा रहेगा। गया दुर्योधन, थोड़ी देर में आया और आकर कहता है, आ जाओ यहाँ आगे
बुला लो, जज साहब आ गए। तो मैं बोल रहा था कि जो है ये पास्ट का जो ड्राम है ये कैसा है। दुर्योधन आया और दुर्योधन आकर कहता है, अरे क्या गुरुदेव, ऐसा गांव बिल्कुल दुष्ट है, सारे सारे कोई भी जानते ही नहीं कुछ भी, किस प्रकार के लोग हैं। अब गुरु तो गुरु होते, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते। दुर्योधन गया, लेकिन अब युधिष्ठिर को भेजा कि युधिष्ठिर तुम जाओ और देख के आओ कि पास का गांव रात्रि विश्राम के लिए कैसा रहेगा। गए युधिष्ठिर और देखा और वहाँ पर बातचीत करके वापस आए और गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव गांव क्या है, स्वर्ग है। सब लोग अतिथि सत्कार करना अपना कर्तव्य समझते हैं और हर व्यक्ति की वात्सल्य की तो कहना ही क्या, हर के अंदर में एक दूसरे से जुड़कर चलने की भावना है और वहाँ रात्रि विश्राम करना बहुत अच्छा रहेगा। गांव एक ही है लेकिन दृष्टि दो है। दुर्योधन की आंखों में हमेशा मान, अभिमान, गुस्सा, क्रोध भरा रहता है, तो उसको वही नजर आएगा। और युधिष्ठिर हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेते थे, तो उनको वैसा ही नजर आएगा। नजरिया अपना देखना है कि हमारा नजरिया कैसा है। हम एक्चुअल में देखते हैं सामने वाला बदल जाए, सामने वाले को मत बदलो, अपने आप को बदलो। संत कहते हैं दुनिया नहीं बदलेगी, हमको बदलना होगा। समझ में आ रहा है? हम बदले तो जग बदला, लेकिन क्या करें, कुछ लोग तो गुरु को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? संत कहते हैं गुरु को अपने अनुसार मत चलाओ, गुरु के अनुसार आप चलो। गुरु को आप अपने अनुसार चलाओगे तो दोनों का ही बंटा ढाल होना है, और गुरु के अनुसार आप चलोगे तो दोनों का ही उद्धार होना है, दोनों का ही कल्याण होना है। गुरु के प्रति भावना होनी चाहिए। आप लोग रोज पढ़ते हो ना, वंदे तद्गुण लब्धे, या उन्हीं जैसी चर्या में है चित्त सदा अनुरक्त रहे। बस उनके पीछे पीछे अपन लगे रहे, चलते रहे तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो पहला था सही सोचें, सुंदर सोचें। दूसरा है सही देखें, सुंदर देखें। हम लोगों को देखते तो हैं, लेकिन क्या देखते हैं? बस वही देखते हैं जो हमें देखना होता है। हमारे अंदर में जैसे परिणाम होते हैं हम वैसा ही देखने लग जाते हैं। देखो तो अच्छा देखो, हर चीज में पॉजिटिव सकारात्मक देखो। उसमें नेगेटिव ज़्यादा देखता आदमी और पॉजिटिव कम सोचता है, यही आदमी को अधोपतन का कारण हो जाता है। यहाँ पर एक पक्षी होता है, वो पक्षी दाना चुटता है तो 100 बार इधर उधर देखता है। समझ में आ रहा है? एक बार अन्न चुटने के लिए वह अपनी गर्दन को 100 बार झुकाता है। अरे आप लोग 100 बार किसी के यहाँ अन्न खाए हैं तो एक बार तो उसके सामने गर्दन झुका दो। एक पक्षी एक दाना चुगने के लिए 100 बार अपनी गर्दन झुकाता है। आप लोग 100 बार खाते हैं। आज के इंसान की क्या स्थिति है पता है? आज के इंसान की स्थिति ऐसी है कि एक बार पंगत में पहुंचा। अब पंगत का मतलब तो जानते हो ना आप लोग, पार्टी। आजकल उसको इंग्लिश में पार्टी बोलने लग गए, या आपके दावत वगैरह ही बोलते हैं, या बफर सिस्टम भी होता है। एक बफेलो, जैसे गाय भैंस खड़े खड़े खाती है ना, वैसे ही आप लोग भी हाँ ले लिया। और बैठ के खाने की परंपरा तो आपकी चली गई। अब वो तो महाराज जी अब समय सार के अंदर उठा के रख दो आप उसको। तो समझ में आ रहा है? अरे अध्यात्म की बात तो बात करें, पहले आपको हम भोजन करना सिखाएं कि भोजन कैसे किया जाता है। खाना सिखाएं, भोजन करना, ये तो चलना सिखाएं, बोलना सिखाएं। अब इंसान बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी वो आदमी पंगत में पहुंचा, 50 आइटम बने थे, एक से बढ़कर एक।
लेकिन एक भाई साहब का फोन पहुंचा उनके पास में और बोले क्यों भाई कैसी है पार्टी, उसको भी आना था। अरे क्या बताएं, पापड़ तक नहीं है। अब बोलो वो 50 आइटम धरे रह गए। सही देखें सुंदर देखें, प्रवचन में ही रहेगा, आप लोगों को भी करना है। फिर उसके बाद में सही, क्योंकि अपन को अल्प समय में पूरी बात रखना है। सही करें सुंदर करें, हमेशा अच्छा करने का सोचें। और अच्छा वही कर सकता है जो अच्छी सोच रखता है, जो अच्छा देखता है वही अच्छा कर सकता है, अच्छा वही करेगा। इसलिए करने की ओर अपन को जाना है तो सबसे पहला है कि सबका भला करें, पहली बात। दूसरी बात है कि आप जो है अपने आप को परिश्रम से दूर न हटाएं। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। सही दिशा में आपको पसीना बहाना है। आज व्यक्ति मेहनत से डर गया, हर काम के लिए तो नौकर हो गए। कपड़े धोने वाले बोलो ना, झाड़ू लगाने वाली, पोंछा लगाने वाले नौकर, हर चीज के लिए। आपको कहीं पे भी भोजन बनाने वाले वो भी नौकर, हाँ भोजन खाने वाले बनाई वो तो हम हैं, खाने वाले नौकर थोड़ी होगी। खिलाने वाले आजकल आप लोगों को बोला जाए कि खिलाओ तो खिलाने के लिए नहीं, अब वो तो वेटर लगा देंगे। हाँ ये सब नौकर की जिंदगी, इससे बचो। सही करें सुंदर करें, इसका मतलब यही है कि हमें अपना काम स्वयं करें। श्रम से ही श्रमण बनता है और श्रम से ही श्रमिक बनता है। परिश्रम करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको मुफ्त के माल पुए से अच्छा, मुफ्त के माल पुए से तो अच्छा मेहनत की रोटी है। और दया का दूध पीने की अपेक्षा आप परिश्रम का पानी पीना अच्छा है। किसी की कृपा का प्रसाद नहीं। आज हर आदमी सोचता है कि मेरी कोई सहायता कर दे। आप लोग कमजोर नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारे पास में बहुत कुछ दिया है। आपको कोई बोले, कोई बोलता है महाराज जी हम बहुत गरीब हैं। अच्छा ये बता, तेरे पास 2 आंख है, 1 आंख मुझे दे दे। उससे बोला जाए, कोई भी कहे कि 1 आंख दे दे, तुम्हें हम 1 लाख रुपए दे देंगे, बोलो दे देगा क्या? वो बोलेगा 1 लाख या 10 लाख दे दो तो भी नहीं देगा। 1 हाथ दे दो 10 लाख रुपए, 1 पाँव दे दो, बोलो ना 25 लाख रुपए, हो रहा क्या? नहीं हो रहा। ये तो आप करोड़पति हुए या नहीं हुए? अपने आप को करोड़पति क्यों बता रहे हो? आप अपना मूल्यांकन तो करो कि मुझे क्या मिला है। इस आंख की कीमत क्या है, इस कान की कीमत क्या है, इस जबान की कीमत क्या है, हाथ और पांव की कीमत क्या है। यदि ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, उसी दिन आपको जीवन का लक्ष्य नजर आ जाएगा कि मेरे जीने का लक्ष्य क्या है और मुझे किस विषय पर सोचना है। आज तो आदमी केवल दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसके लिए? जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो। समझ में आ रहा है? ये पैसा ही वो धन 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 चिल्लाते चिल्लाते एक दिन उसका निधन हो जाता है। निधन क्या हो जाता है? निधन। और फिर वो एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भेजता है। आजकल तो अब मोबाइल का जमाना आ गया, या तो चिट्ठी आती थी पहले, सोच संदेश, है ना? फिर उसमें क्या लिखता है? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय फलाने जी का, बोलो ना क्या हो गया? अभी तक तो धन 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 चिल्ला रहा था, अब निधन हो गया। कोई दुश्मन लिखता तो अच्छा, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सोटाकुल पुत्र पुत्र वधु, मतलब उसका बेटा ही लिख रहा है। जो धन 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 कर रहा था वो बेटा लिख रहा है। कोई दुश्मन लिखता तो अच्छा था कि हमारे पिता जी का। ऐसे ऐसे तो यानी संदेश चलते हैं, कौन इसको करेगा। और अंतिम है, सही बोले
सुंदर बोले, यानी अच्छा बोलेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाऊं। समझ में आ रहा है? बातों से ही हाथी पा सकते हैं और बातों से ही हाथी, इन वचनों के द्वारा ही हाथी के पांव के नीचे भी कुचल दिए जाते हैं। तो इसलिए बात ही हाथी पाई और बात ही हाथी पांव, एक वचन वो होते हैं जिसको सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है, और एक वचन वो होते हैं जिनको सुनकर आग लग जाती है। एक वचन वो होते हैं कि दिल खिल जाता है, और एक वचन वो होते हैं कि दिल, बोलो ना सचिन भाई, खोल जाता है। तो खोलने वाले या आग लगने वाले वचनों का प्रयोग हम रोजमर्रा के जीवन में न करें। रोज करते ही रहते हैं, आए दिन गृहस्थी में इसी प्रकार से तनाव बना रहता है। तनाव नहीं, नाव अच्छी है, नाव तो उस पार छोड़ देगी, तनाव आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, नहीं इस पार छोड़ेगा ना उस पार छोड़ेगा, है ना। तनाव में भी नाव है और नाव में भी नाव है। तो नाव में बैठना अच्छा, नाव उस पार ले जाएगी, तनाव आपको बीच मझधार में पटक देगा। आज M2 में आने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों की भक्ति भावना यहाँ पर बहुत थी, और इसमें भी M और 2, 2 M है, एक नहीं, हाँ 2 M है, हम भी 2 हैं। M2 हमने ऐसा सोचा कि M2, तो M से मोह और M से ही मोक्ष, 2 M2 है, एक मोह और एक मोक्ष। बोलो, वो भी M पर है और ये भी M पर है। मोह भी एक संसार का कारण है, तो एक संसार के निवारण का कारण है। आप संसार को बढ़ाना चाहते हो या संसार को घटाना चाहते हो, बहुत सरल है। इन दोनों शब्दों में मैंने आपको राज दे दिया है। मोह और मोक्ष, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही मोह पे शुरू होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बाद वाला अक्षर है ना, वो बड़े कमाल का है, और वो इसलिए कमाल का है, एक में है और एक में क्षय है। यानी जो आपके पास में है उसका क्षय कर दो, आपको भी मोक्ष मिलते देर नहीं लगेगी, आप भी मोक्ष में पहुंच सकते हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू लेते हैं कि गुरु जी का एक हाइकू तो मैंने अभी दिया था आप लोगों को प्रवचन में, कौन सा दिया बोलो? 4 बातों में दिया ना मैंने। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। और एक दूसरा जो आज का जो प्रवचन का सार है कि सही सोचे सुंदर सोचे, सही बोले सुंदर बोले, सही देखे सुंदर देखे, सही करे सुंदर करे और सही बोले सुंदर बोले। इसी पर एक आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं, पहले सोचो नहीं, पछताओगे, पछताओगे। ये 17 अक्षर में बहुत गहरी बात है। दोनों, इसके 2 अर्थ हैं। सुनो तो सही, ए भाई जाओ नहीं, सुनो तो सही। आप हमारी आधी बात सुनकर चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए पूरी बात सुनो। और दूसरा, सुनो तो सही सुनो, समझ में आ रहा है? उसका अर्थ सही लगाओ। यदि आप अर्थ को अगर गलत लगा लीजिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले अपने दिमाग को मत लगाओ। आप लोग अपना दिमाग पहले लगा लेते हैं, आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला था, किस परिप्रेक्ष्य में सोचा था, कुछ भी आपने आगे पीछा नहीं। इसलिए हमारी ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी एक बीच में पन्ने हैं, उसके आगे वाले पृष्ठ भी फटे हुए हैं और लास्ट वाले पृष्ठ भी गायब हैं। समझ में आ रहा है? अब उतने से आपको अपना पूरा एनालिसिस करना है कि हमारा ये क्या था और हमारा ये क्या है। हम बीच वाले को ही देख रहे हैं, उस बीच वाले के आधार पर अपने जीवन को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी ने सार्थक कहा है कि जिंदगी में जो मिले उसे पचाना सीखो। जिंदगी में जो मिले, आज आपको गुरु सानिध्य मिला है तो इसका आपको क्या लाभ लेना है ये आपको देखना है। साधु ने क्या दिया ये मत देखो, हमने साधु से क्या लिया
ये देख लो, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिंदगी में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ते हैं, भोजन न पचे तो रोग बढ़ते हैं। पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है। और बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है, दुख न पचे तो निराशा बढ़ती है। और अंत में बहुत अच्छी बात कि सुख ना पचे तो पाप बढ़ता है, सुख ना पचे तो पाप बढ़ता है। उसी पाप से अपने आप को बचा लेना है और अपने किए हुए पहले के पाप को साफ कर देना है। तभी आप सही सोचें, सुंदर सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही करें, सुंदर करें, और सही बोलें, सुंदर बोल पाएंगे। तभी हमारे जीवन का कल्याण हो पाएगा। कल्याण हो, इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है भगवान बनने की, श्रृंखला चल रही है, पर आज योग संयोग की बात है कि बोर गांव में हमारा यहाँ आना हुआ है। और बोर गांव क्या कह रहा है उसकी व्याख्या अभी तैयार करी। क्या कहता है बोर गांव आपका, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। आज आप लोगों को आपकी व्याख्या, नगर की व्याख्या सुनने को मिलेगी। सब लोग कल्याण चाहते हैं, बताओ चाहते हैं? बोरगांव वाले बैठे हैं ना, हैं कल्याण चाहते हैं। तो बस बोरगांव वालों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं हम इस प्रवचन के माध्यम से कि कैसे वो अपना कल्याण कर सकते हैं। आपका गांव बता रहा है कि उसमें जो शब्द छिपे हैं वो कल्याण को किस प्रकार से बता रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बोरगांव का वो कह रहा है, बोरगांव का वो कह रहा है, बोना हो तो अच्छाई के बीज वो, तभी कल्याण होगा। बोरगांव का वो कह रहा है, बोना हो तो अच्छाई के बीज वो, तभी कल्याण होगा। और र क्या कह रहा है, रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। और ग कह रहा है, गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और वह क्या कह रहा है, वजन हो तो अच्छाई का वजन हो, वजन से भारी हो, तभी कल्याण होगा। बस अच्छा जीवन बनाना है, ये वो और गाँव कह रहा है। बोना है तो क्या बोना है, अच्छाई के बीज बोना है। जो बोते हैं वही मिलता है, ये शाश्वत सत्य है, उसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। जो बोएंगे वही काटेंगे, टिट फॉर ट्रेड, ये सिद्धांत है। अब तो आपने कितना अच्छा बीज बोया है, आपने क्या वपन किया है, कभी विचार किया मैंने क्या बोया है मेरे जीवन में? क्या मैं बो रहा हूँ? जो बोऊंगा वही तो काटूंगा। उस तरह विचार करना बोरगांव वालों, जो बोया है वही मिलता है, ध्यान रखना। जो अच्छा करता है उसके रहने पर भी उसको याद किया जाता है, और जब वो चला जाता है तब भी उसकी अच्छाई से उसको याद किया जाता है। सिर्फ उसकी अच्छाई से याद किया जाता है ना, क्योंकि उसने जो अच्छा किया है वो उसने अपने जीवन में जो अच्छा करा है उससे वो अजर अमर हो गया है। उसकी वो अच्छाई अजर अमर की ओर ले जाई जाती है। याद आना चाहिए, आपके जाने के बाद भी आपकी याद में आंसू तो गिरे, लेकिन ऐसे आंसू गिरे कि हाँ, कहते हैं कि जब बाल ठाकरे आपके महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे, और हम उस वक्त गृहस्थ अवस्था में थे, नहीं मुनि बन गए थे उस वक्त हम, तब शिवसेना के वो बाल ठाकरे का जब मरण हुआ था तो उनकी शव यात्रा में कितने लोग थे? बोले पूरे रिकॉर्ड टूट गए, पूरे रिकॉर्ड टूट गए, इतने लोग उनकी शव यात्रा में थे। तो जो लोग अच्छे होते हैं उनके लिए सबकी आंख से आंसू हो जाते हैं, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों, सब वो एक अच्छाई कर जाओ कि चाहे वो दुश्मन भी हो वो आपकी उस अच्छाई पर कहे कि नहीं उन्होंने ये तो अच्छा किया। विचार करना
क्या आपने अपने जीवन में अच्छा किया, उस अच्छाई को याद करना। आपके जीवन की क्या ऐसी एक अच्छाई है जिसे आप बहुमान के साथ और सीना ठोक के कह सको कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा किया। कुछ है अच्छा, सीना ठोक के और ताल ठोक के कह सको कि मेरे जीवन की ये अच्छाई है, ये मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया है। कुछ है या नहीं, विचार तो करो, अपने आप में झांक कर तो देखो, निस्वार्थ भाव से क्या आपने अच्छा किया है, विचार करना। मैं तो यहाँ तक एक बात बोलता हूँ, या एक आप लिस्ट बनाओ, आप बाकी सबका हिसाब किताब तो है आपके पास, 2 मकान, इतने एकड़ खेत, इतनी गाय, इतने भैंस, इतनी गाड़ी, है ना, सबकी लिस्ट है। हर वो जो लिस्ट है ना यहीं फट जाएगी, यहीं रह जाएगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। वो आपकी अच्छाई, वो आपकी सच्चाई आपके साथ जाने वाली है। आपको उस अच्छाई की लिस्ट बनाना चाहिए कि ये मेरे जीवन की अच्छाई है, क्योंकि वो उस असली संपदा है आपकी, वो आपका असली धन है। जो आपकी अच्छाई है वो आप उसको आप संभाल के रखो, बिल्कुल वो आपके साथ जाने वाली है। बाकी ये सब चीज़ें साथ जाने वाली ना है ना जाएगी, ये बात निश्चित मान के चलना। वो लिस्ट आप बनाओ, वो लिस्ट आप तैयार करो एक एक करके उसको। वो अच्छाई की लिस्ट इसलिए जब आप बनाने बैठोगे ना तो आपको लगेगा क्या लिखूं, कुछ नहीं किया मैंने जीवन में अच्छा, मैं क्या लिखूं, ऐसा कुछ है ही नहीं लिखने लायक कि मैं लिख सकूं कि हाँ ये मैंने अच्छा किया है। तब आपको लगेगा अब बचा जीवन कुछ अच्छा कर जाऊं, ताकि कम से कम कुछ लिख के तो जाऊं कि मैंने ये अच्छा किया है। लिखूं या ना लिखूं, लेकिन देख सकूं अपने जीवन को कि मैंने ये अच्छा किया है। एकदम मार्मिक बात। आज का प्रवचन बहुत अलग होता है, जहाँ जाता हूँ वहाँ के भाव जैसे उमड़ते हैं वो बता देता हूँ, वो सुना देता हूँ। तो आज अच्छाई पर ही विचार आया कि बोरगांव वालों को अच्छा बनाना है, उनके जीवन को अच्छा करना है, इसलिए आज अच्छाई पर ही पूरा प्रवचन कर रहा हूँ। या आप ये नियम ले लें, एक इतना सा नियम ले लें बोरगांव वालों, कम से कम रोज रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन, नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन कोई एक अच्छा कार्य करेंगे, कोई एक अच्छा कार्य करेंगे। अब वो जो आपको अच्छा लगता हो, बस वो जो अच्छा कार्य हो वो आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला हो या दूसरों के कल्याण करने वाला हो, वो परोपकार वाला भाव हो, निस्वार्थ भाव से करने वाला, वो कोई एक अच्छा कार्य आप कर लेना जो आपके साथ जाएगा। ले सकते हो नियम, रोज का नहीं कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन अच्छा कर लेना, हफ्ते में नहीं कर सकते हो 10 दिन में एक बार कोई अच्छा काम कर लेना, ताकि कम से कम वो अच्छा आपके जीवन को अच्छा बना पाएगा। लेंगे बोरगांव वाले ये नियम? हाँ, क्योंकि हम रोज एक ना कुछ ना कुछ देते हैं नियम, ले लेंगे, पक्का लेंगे। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो महीने में कर लेना कोई एक अच्छा काम कि मैंने हाँ ये एक अच्छा काम किया, किसी एक जीव को मैंने बचाने का काम किया, किसी एक जीव को कष्ट से निकालने का काम किया, किसी की पीड़ा मैंने हरण करी हैगी और उसकी पीड़ा को मैंने माना है, अपनी पीड़ा माना है। कभी दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना कि सबसे जीवन को अच्छा बनाने का और उत्कृष्ट बनाने का ये कार्य है, उसको आप विचार करना, आप करने का प्रयास करना। जब आप किसी का अच्छा करोगे, सबको एक ही चीज़ चाहिए, महाराज हमारा भला हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, बस हम कभी दुखी नहीं हो, हम कभी कष्ट में नहीं आए, हम कोई पीड़ा में नहीं आए, है ना, सबका यही भावना रहता ना। बस तो ध्यान रखना, आप वास्तविकता में सुखी रहना चाहते तो उसका एक ही मार्ग है, आप किसी सबका अच्छा करते चलोगे तो अपने आप आपका अच्छा होता चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलना। लेकिन अपेक्षा मत रखना कि मैं अच्छा करने के लिए दूसरों को अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा करने के लिए जब तैयार होंगे ना तो निश्चित मान के चलना, जब अच्छा करोगे तो परेशानी में भी आओगे, कष्ट में भी आओगे, और कष्टों से रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी दूसरों को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों को अच्छा करने के लिए आपको कष्ट में आना ही पड़ेगा, पीड़ा का अनुभव करना ही पड़ेगा, रिश्तेदारी करनी ही पड़ेगी। किससे रिश्तेदारी करनी पड़ेगी? कष्टों से, पीड़ाओं से। महाराज दूसरों का अच्छा करो और अपन पीड़ा में आओ, ये कौन सा धर्म है? नहीं, धर्म इसी को बोलते हैं। सच्चा धर्म तो यही है, जो भी आज तक महान हुए हैं और आगे भी जो महान होंगे उन्होंने दूसरों का भला किया है। भले स्वयं कभी भी अगर 4 रोटी मिली है और मंगने वाला कोई आ गया है
तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, पर मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन वो भूखा नहीं रहा है, उसने तो अमृत का पान कर लिया है। खुद भूखा रह के और दूसरों को जो भोजन करा दे वो महानता। तो क्या अच्छा काम करने में खुद को पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा ना। पीड़ा होती ही है अगर हम दूसरों के लिए अच्छा की बात सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो अपना स्वयं का देना पड़ता है। समय भी, धन भी, तन भी, मन भी, सब कुछ देना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम किसी का अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो अच्छा होता नहीं है। अच्छा तो कर जब ही होगा जब हम अंदर से विचार करने, अंदर से सोचें कि हाँ अच्छा हो। अच्छा करने से बस एक ध्यान, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छा करना तो हमेशा, लेकिन अपेक्षा रहित, वापिस मिले, इस भावना सोच से रहित आपको अपने आप को बनाना है। और फिर अच्छा करने का भाव, नो रिटर्न, रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वापसी कुछ नहीं मिलने वाला है। इस भाव से अच्छा करना नहीं तो अच्छा किया, उस अच्छे का क्या है, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, कोई भी हेतु नहीं निकले। अच्छा हमेशा, चाहे अपने लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, सबके लिए हो, अच्छे के भाव हो, तो वो अच्छा आपके जीवन को निश्चित तौर से बना सकता। मैं तो अच्छा परिवार में भी करो, ऐसा नहीं कि मैं परिवार से आपको दूर कर रहा हूँ, अच्छा परिवार से भी करो। अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ कि अभी हम एलोरा से आ रहे हैं, एक बार तो बता चुका हूँ, पर आज का एक और बता रहा हूँ। याद कोई सदस्य बैठे हैं, उनको देख कर बता रहा हूँ कि एलोरा से आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, सुनने वालों। कहाँ गया वो अजनास वाला बैठा है? एलोरा से आ रहे हैं। अब एलोरा से हम आ रहे हैं, बहुत ऐसी अच्छाई वाली बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि वहाँ पर डॉक्टर पाटनी जी आज आए थे। उनके दो सुपुत्र हैं, एक औरंगाबाद में रहते हैं और एक डॉक्टर हैं जो सारंग भाई। अब सारंग भाई ने जो बताया बड़ा आश्चर्यकारी लगा मुझे कि वो उनके जो बड़े भैया हैं उनका जन्मदिन आया। उनका जन्मदिन आया तो उनके जन्मदिन पर अलग अलग रहते हैं, वो औरंगाबाद और यहाँ सब कुछ अलग अलग है। सुन लेना कान सुन कर, एक नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जब जन्मदिन आया तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो गाड़ी खराब हो गई थी तो उनसे बात ही बात ने पूछा 15 दिन पहले कौन सी गाड़ी अच्छी रहती है, क्या रहती है, कैसी रहती है। और जब जन्मदिन था उन्होंने आँख खोली और सुबह जो है 25 लाख की गाड़ी, बोले आपके जन्मदिन पे गिफ्ट, आपके जन्मदिन पर गिफ्ट। ये छोटा भाई बड़े भाई के लिए समर्पित। छोटे भाई की पत्नी से जब मैंने पूछा इतनी महंगी गाड़ी, लाखों की गाड़ी, मैंने कहा 25-30 लाख की जो गाड़ी आपने दी, आप बोले क्या सब बड़े भैया का आशीर्वाद तो है, उन्हीं का तो है सब कुछ, हमारा क्या है, जो भी कुछ है उनका ही है। ये कहलाती अच्छाई कि जैसे परिवार में अलग अलग रहते हुए भी ऐसा नहीं जॉइंट वाला मामला है। ये जॉइंट फैमिली देने को तैयार नहीं है, धन एक की जगह रखा है, एक साथ है, उसके बाद छोटा बड़े को देने को तैयार नहीं, बड़ा छोटे को देने को तैयार नहीं। यहाँ तो वो दोनों अलग अलग भाई थे, फिर भी देखो 25 लाख की गाड़ी उन्होंने गिफ्ट कर दी। ये कहलाती है अच्छाई। ऐसा जीवन अच्छा बनना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। रियल सत्य घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, फोन लगा के पूछ लेना आप कि बात सत्य है क्या सत्य है। तो बोना है तो अच्छाई के बीज बो, तो तब अपना कल्याण अपने आप होगा। फिर रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। मतलब क्या रखना है आपको, वो जो सामने वाले ने उपकार किया है, हमने सब रख रखा है, पर जिसने हमारा उपकार किया है वो हमने कितना अपने पास रख रखा है, बताओ तो। कितने उपकारियों को आपने याद किया है, बताओ तो। आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में उपकार किया होगा, लेकिन उन उपकारियों को कभी आप याद करते हो, कभी विचार करते हो उन उपकारियों के लिए कि हाँ इनने मेरे जीवन में उपकार किया था, मैं उनको याद करूं? नहीं। जिसने हमारा बुरा किया है वो हमें याद आ जाता है, वो हमारी लिस्टिंग में है, हम उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। उसको बिल्कुल हमने क्या कर रखा है, उसको सेव कर रखा है अपने जीवन में, बिल्कुल सेव कर रखा है। अरे जब मोबाइल आपका भर जाता है तो आप जो काम की बात नहीं होती उसे क्या करते हो,
डिलीट कर देते हो, बहुत ज़रूरी बात को सेव रखते हो, तो भैया वो अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है, किसी ने कुछ बोल भी दिया है, तो उसको डिलीट करो ना। क्यों सेव कर रखे हो, क्यों स्थायी बना रखे हो? आप डिलीट नहीं करोगे तो आपका जीवन भी कैसा बन जाएगा? वो बुरा बन जाएगा, जो बुराई आपने अपने उसकी धारणा बना रखी और वो भुला नहीं पा रहे। लेकिन उसने जो कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा किया होगा ना आपके साथ, वो अच्छा आपको याद नहीं आ रहा है। जो कुछ अच्छा किया होगा 100 में से 10 तो अच्छा किया होगा, 100 बार आपका बुरा किया, लेकिन कुछ अच्छा किया ना। आप उस कुछ अच्छे को याद नहीं रख रहे हो, बस आपको तो वो बुरा याद आ रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। उस छोटे से को आपने भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया, सोच सोच कर, बोल बोल कर, विचार कर 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 उसको और गहराई में ले आए। बताओ तो सही, क्यों हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, इस पर चिंतन करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसको तो हमें डिलीट करना है, लेकिन जिसने जो उपकारी है, जिसने तो उपकार किया, उसको हमें याद करना है। ध्यान रखना, बहुत ऐसी बात बोल रहा हूँ। सब पापों का बाप है उपकारी का अनादर करना, उनको भूलना और उनके उपकारों को भूलना। सब पापों का बाप, मैं कह रहा हूँ क्या? उपकारी को भूलना, उपकारी का अनादर करना नहीं। ध्यान रखना, सब करना भैया। वो नहीं होता तो आप कहाँ होते? विचार तो करो, उन माता पिता को विचार करो, उन गुरुओं को याद करो, उन परिवार के लोगों को याद करो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। यार आप उन्हीं को भूल रहे हो, उन्हीं को धकेल रहे हो, उन्हीं का अनादर कर रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2024 के प्रवचन में बहुत सारी 20 बातें बोली, उसमें मैंने कहा था कुछ बातें आप लेखा जोखा करना। तो मैंने कहा 2023 में जितने लोगों ने आप पर उपकार किया है, आपको धन्यवाद प्रेषित करना है। ये मेरी बात 2023 31 दिसंबर पर बोली थी कि एक साल में किन लोगों ने आप पर उपकार किया है। उन लोगों को आप फ़ोन लगाओ और कहो आपके कारण मेरा ऐसा ऐसा अच्छा हो गया है, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, सधन्यवाद प्रेषित करो। ये 2023 का हिसाब यहीं चुकता कर लो कि हाँ ये हुआ है, तो कम से कम उसको भी अच्छा लगेगा। अगर किसी ने आपके जीवन में उपकार किया है तो उस उपकार को बताओ। जितना आप बताओगे उतने आप शक्तिशाली बनोगे। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो। जिसने उपकार किया है उस उपकार को आप बताओ। जितना बताओगे उतने आप क्या बनोगे? शक्तिशाली बनोगे। अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो आप दूसरों के उपकारों को बताते चलो, बिल्कुल बताते चलो। उपकार को, अच्छाई को बताओगे तो आपका तो भला होगा ही होगा। पर जब उपकारी को पता चलेगा तो उसे भी अपने आप में गर्व होगा कि ठीक है भैया, मेरे इस उपकार के माध्यम से कम वो सामने वाले से बोल रहा है। एक मोटिवेशन आपके कहने से उसे मिलेगा। ये मान के चलना वो और आगे उपकार करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा कि नहीं भैया मैंने किया है तो माना तो है। आपका किया और आप नहीं मान रहे, बताओ ना। आप पे विचार करो कि मान लीजिए आपने किसी का अच्छा किया और उसके बाद भी स्वीकार नहीं करता तो आपको कैसा बुरा लगता है। तो फिर आप अपने आप पे घटाओ ना कि अगर मेरा किसी ने अच्छा किया है और मैं उसको स्वीकारूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपकारी को कभी मत भूलना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।